दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ रैपो के इस M100 साइलेंट मल्टी मोड वायरलेस माउस का। जी हाँ दोस्तों, इस माउस को मैं लगभग है ना पिछले 15-20 दिनों से रगड़ रगड़ के यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ इस माउस के बारे में। वैसे मैं आपको इस माउस के ना दो मेन हाईलाइट वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं। एक तो ये कि भाई ये जो माउस है ना, ये साइलेंट माउस है, मतलब अगर आप इसके लेफ्ट और राइट बटन को प्रेस करते हैं तो आपको बिल्कुल भी क्लिकी वाली जो साउंड है ना नहीं आएगी। अगल बगल वाला बंदा है ना डिस्टर्ब नहीं होगा अगर आप लेट नाइट कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और इसकी सेकंड मेन हाईलाइट ये है कि आप इसको है ना अपने किन्हीं भी 3 डिवाइसेस से कनेक्ट करने के बाद जस्ट एक क्लिक पर उन तीनों डिवाइसेस में से किसी में भी स्विच कर सकते हैं विद इन 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एक दो फीचर और है इसमें जो मुझे अच्छे लगे, जो इस प्राइस रेंज के ना किसी और माउस में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप 800 या 900 रुपए के बजट के अंदर एक बढ़िया माउस ढूंढ रहे हैं ना ऑफिस पर्पस के लिए या फिर इवन गेमिंग के लिए, आगे वीडियो में पता लग जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपकी जो रिसर्च है ना इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। अबे जल्दी बोल। और हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए हो तो देख करो भाई का चैनल आपके, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो ताकि आपको इसी तरीके से पीसी कंपोनेंट्स के फिर कुछ और गेमिंग पेरिफेरल्स की जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है ना वो टाइम टू टाइम मिलती रहा है। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये जो माउस है ना हमें देखने को मिल जाता है। आप देख ही सकते हैं इसका जो मॉडल नेम है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है M100 साइलेंट मल्टी मोड वायरलेस माउस, और ये डार्क ग्रे वाला वेरिएंट है। काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स में ना ये अवेलेबल है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर वाला वेरिएंट है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट बाय लिंक है ना वैसे इस प्रोडक्ट का भाई आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देखने के बाद में जाकर के चेक कर सकते हैं। और भाई इस माउस की अनबॉक्सिंग में है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसका जो प्लास्टिक है ना एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से इसको मतलब माउस को बाहर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। एट द एंड निकाल लिया। आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग के बाद ये कुछ कंटेंट जो है ना हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पर हमें ये पेपर देखने को मिल जाता है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। मतलब इसमें कुछ मेन हाईलाइट जो है ना इसकी मेंशन कर रखी है, और ठीक इसी के अंदर है ना हमें एक ये यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरे देखने के बाद में वैसे आपको इसको रीड करने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, तो मैं इसको पटकता हूँ भाई साइड में। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ये USB डोंगल देखने को मिल जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला। इसके थ्रू भी आप इस माउस को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ मोड के थ्रू भी ना कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। फाइनली अगर मैं यार बात करूँ इस वीडियो की मेन यूनिट की, तो आप देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर में ये देखने को मिल जाता है। ये जो माउस है ना इसका वेट हमें 79 ग्राम्स के आसपास देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मैट फिनिश में ये आता है, और कंप्लीटली मैट फिनिश में हमें देखने को मिलता है, तो मिनिमलिस्टिक सा लुक लगता है। ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए ना हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली गेमिंग के लिए बनाया नहीं गया है, तो गेमिंग वाला इसमें फील लुक जो है ना देने की कोशिश भी नहीं की है कंपनी ने, बट स्टिल मैंने गेमिंग करके देखी, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे। आप देख सकते हैं माउस के ठीक नीचे की तरफ है ना हमें एक तो ऑन ऑफ वाला जो स्विच है ना वो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर एक ब्लूटूथ का बटन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर इसके साइड में हमें इनविजिबल ऑप्टिकल सेंसर जो है ना देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो ऑप्टिकल सेंसर यूज़ किया गया है वो इनविजिबल वाला है। बेसिकली मतलब जो लाइट है ना नीचे से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और जैसे हम इसका जो एक बैटरी कंपार्टमेंट खोलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ये स्टिकर देखने को मिल जाता है ताकि जो बैटरी है ना वो यूज़ ना हो। यहाँ पर मुझे अच्छी बात ये लगी कि एक AA बैटरी है ना इन्होंने माउस के अंदर ही दे दिया, तो भाई अलग से खर्चा वर्चा करने की स्टार्टिंग में तो जरूरत नहीं है। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो बैटरी है ना इसमें हमें अप टू 9 मंथ्स की जो लाइफ है ना वो देखने को मिल जाएगी। और वैसे मैं इसको 15-20 दिनों से 20-25 दिनों से यूज़ कर ही रहा हूँ, तो अभी तक तो इसकी बैटरी ठीक ठाक चल रही है। ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो वैसे खत्म भी नहीं होने वाली। और यहाँ पर हमें साइड में है ना इसके एक जो USB रिसीवर है ना हमारे को जो इसके साथ मिला है उसका स्टोरेज कंपार्टमेंट भी देखने को मिल जाता है। तो यार अगर आपको USB रिसीवर के थ्रू इसको यूज़ नहीं करना है तो आप इसमें डाल करके रख सकते हैं एकदम सेफली एंड सिक्योरली। और भाई बात करूँ अगर मैं अब इस माउस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इस माउस की जो बिल्ड क्वालिटी है ना प्राइस को ध्यान में रखते हुए मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब 800-900 रुपये का प्राइस होते हुए भी है ना इसमें कोई पोस्ट कटिंग वगैरह नहीं करी गई है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। जैसी फिनिश मुझे स्टार्टिंग में पहले दिन देखने को मिली थी ना, 20-25 दिन हो गए यूज़ करते करते, अभी भी सेम टू सेम वैसी फिनिश है, कहीं से मतलब घिसा विसा नहीं है। और जो मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस रहेगा ना वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दूंगा, या सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फॉलो नहीं करें इंस्टाग्राम में तो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, दिल से लगता है भाई। और अब भाई अगर मैं बात करूँ इस माउस की परफॉर्मेंस के बारे में या ग्रिप के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसकी जो साइड ग्रिप है ना वो सही है। यहाँ पर टेक्सचर पैटर्न का यूज़ किया है थोड़ा सा एंटी स्लिपरी सरफेस देने के लिए, जिसकी वजह से मतलब ग्रिप है ना साइड वाली जो ग्रिप है वो अच्छी बन जाती है। और यार अब क्योंकि इस माउस का जो साइज़ है ना थोड़ा छोटा है मेरे हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग,
तो पाम ग्रिप मुझे इसमें अच्छी देखने को नहीं मिली, लेकिन जो क्लो ग्रिप है ना काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। वैसे यार ये जो ग्रिप वाला मामला है ना काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, आपके मतलब हैंड के साइज़ पर डिपेंड करता है, माउस के साइज़ पर डिपेंड करता है, और आप इससे पहले कौन से टाइप का माउस यूज़ कर रहे थे ना उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब क्योंकि इससे पहले मैं लॉजिटेक का G102 यूज़ कर रहा था, उससे पहले XPG का प्राइमर यूज़ कर रहा था, उससे पहले गेमसर का माउस यूज़ कर रहा था, तो मतलब पहले मैं पाम ग्रिप यूज़र था, उसके बाद मैं हाइब्रिड ग्रिप यूज़र हुआ, और अब मुझे इसमें ना मतलब क्लो ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में हाँ 1-2 दिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा ज़रूर लगा था, क्योंकि मैं हाइब्रिड ग्रिप से एक क्लो ग्रिप में शिफ्ट हुआ था, बट अब 1-2 दिन इसको यूज़ करने के बाद है ना मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं इसका भी हैबिचुअल हो चुका हूँ, तो ये यार हो जाता है हाथ वाथ सेट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी ग्रिप इसमें आपको मिल जाएगी। अगर अब मैं बात करूँ इसके कुछ और फीचर्स के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यार हाँ मैं आपको बता दूँ एक तो कि इस माउस में है ना आप एक साथ 3 डिवाइसेस कनेक्ट करके अलग अलग डिवाइसेस में ना जस्ट ब्लूटूथ वाला बटन जो है ना इसके नीचे दिया गया है, इसको प्रेस करके स्विच कर सकते हैं विद इन 2 और 3 सेकंड्स। और हाँ यार इस माउस में मैंने एक अच्छी चीज़ और नोटिस करी, अगर आप इस माउस को यूज़ नहीं कर रहे 3-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो ये मतलब जब ये आइडल पोजीशन में रहता है ना अपनी, तो ऑटोमेटिकली है ना ये हाइबरनेशन मोड में चला जाता है। इट मीन्स कि बैटरी सेविंग टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिल जाती है, तो उस दौरान आपकी बैटरी है ना इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, क्योंकि माउस जो आइडल पोजीशन में यूज़ नहीं हो रहा है। स्टिल इस माउस के नीचे जो ऑन ऑफ वाला स्विच दिया गया है ना, अगर आप इस माउस को यूज़ नहीं करना चाहते काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं, ताकि जो बैटरी है ना वो खामखा वेस्ट ना होए। अब यार फटाफट से है ना मैं आपको एक बार इसकी माउस की जो साउंड टेस्ट है ना वो करवा देता हूँ। तो भाई सही में इस माउस में है ना जो साउंड है ऑलमोस्ट ना के बराबर आती है, क्लिक की साउंड तो बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन हाँ भाई इसका जो मिडल बटन है ना, जो स्क्रॉल व्हील है, यानी कि अगर आप इसको प्रेस करते हैं ना तो आपको जो क्लिक की साउंड है ना वो वैसी ही आएगी सेम, जैसे कि और किसी नॉर्मल माउस में हमें सुनने को मिल जाती है। और भाई ये माउस है ना 1300 DPI के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि 1300 का लेवल जो है ना DPI का हमें इसमें मिल जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, जबकि है ना मैं लॉजिटेक का G102 यूज़ कर रहा हूँ लगभग पिछले 1 महीने से 2 महीने से, जो कि अप टू 8000 तक का DPI है ना, मतलब आप इसमें सेट कर सकते हैं। और ये वायर गेमिंग माउस है, जो कि इससे कुछ प्राइसी कॉस्टली है, बट क्योंकि ये वायर है और ये वायरलेस है, तो कंसिडरिंग दैट फैक्टर मुझे जो माउस है ना काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इसमें इवन गेमिंग भी करके देखी। अगर मैं बात करूँ हाँ भाई लेटेंसी की ना, तो मुझे कुछ खास इतनी ज़्यादा लेटेंसी देखने को नहीं मिली है। ऑब्वियस है माइनस की लेटेंसी कोई सा भी वायरलेस आप डिवाइस ले लो देखने को मिलती है, बट इस प्राइस रेंज के जो और माउस मैंने यूज़ कर रहे हैं, जो और माउस मैंने यूज़ कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में है ना भाई इसमें मतलब काफ़ी कम लेटेंसी मुझे देखने को मिली। गेमिंग वगैरह मैं कर पा रहा था आराम से, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब BGMI खेल के देखा, COD वारज़ोन खेल के देखा, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और भाई माउस के नीचे है ना मैं यहाँ पर 4 फुट पैड देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी जो है ना मतलब लेग्स की वो सही है, इतनी आसानी से घिसने विसने नहीं वाले। ग्लाइड करते समय ना माउस को इजीली ग्लाइड हो रहा था। मैंने इसको कंट्रोल सरफेस वाले माउस पैड पर, स्पीड सरफेस वाले माउस पैड, दोनों माउस पैड पर टेस्ट किया। ग्लाइडिंग के टाइम मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, और माउस में जो मतलब एक्यूरेसी है ना वो देखने को मिल जाती है। अभी अब वीडियो के एंड में अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ मेरे, तो हाँ भाई आप ले सकते हैं इस माउस को, खरीद सकते हैं 800-900 रुपये के बीच में ना, ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा। और अगर आपको इस माउस को लेकर के ना कोई और क्वेरी आपके माइंड में हो तो आप मुझे वीडियो को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सोशल मीडिया हैंडल्स पर इंस्टाग्राम मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने की। और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।